13 जून 2025 को जो है इसराइल की जानिब से ईरान की फौजी अड्डों पर और जोहरी तनसीबात पर इस तरह के मामलों के ऊपर जो है हम अटैक किया जाता है। 13 जून को यह वाकया हुआ। 14 जून 2025 ये धमकियां देना शुरू कर दी ईरान ने कि हम जो है अपनाए हर्म्स को जो है इसका रास्ता जो है वो बंद कर देंगे। पूरी दुनिया में तेल जाता है 20% जो है ये अपनाए हर्म से होकर जाता है और रोजाना की तादाद पर अगर हम बात करें तो 20 से 21 मिलियन बैरल तेल जो है यहाँ से गुजरता है। गैस का भी रास्ता यहीं से गुजरता है, तो इस वजह से इसकी बड़ी अहमियत है। सब लोग जानते हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है और इस सिचुएशन के बाद जो ईरान की सबसे बड़ी धमकी है और इस धमकी का असर जो है सिर्फ इसराइल या सिर्फ अमेरिका को नहीं होना बल्कि पूरी दुनिया को इसका असर होना है। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा असर होना है वो होना है ईरान का सबसे बड़ा इत्तेहादी जो चाइना है, उसको इसका असर होना। और उस धमकी के बाद हो सकता है चाइना को भी ईरान के ऊपर दबाव डालना पड़े। अब वो धमकी है क्या जी? इब्नाए हर्म्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी बंदरगाह कह सकते हैं, एक ऐसी जगह कह सकते हैं कि जिसकी ईरान हमेशा से जब भी कोई मसला ईरान के ऊपर आता है तो ईरान कहता है कि जी ये मैं बंद कर दूंगा। ये बंद करने के बाद ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है एक दफ़ा खामोश हो जाती है, घबरा जाती है। क्यों खामोश घबरा जाती है? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया में जो तेल जाता है उसकी खपत का तकरीबन 20% हिस्सा यहाँ से गुजर कर जाता है। और यहाँ से सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और मुख्तलिफ तरह के ममालिक जो हैं इन तमाम के जो हैं तेल यहीं से गुजर के जाते हैं। अगर अभी हालिया की हम सूरत हाल की बात करें तो 13 जून 2025 को जो है वो इसराइल की जानिब से ईरान की फौजी अड्डों पर और जोहरी तनसीबात पर इस तरह के मामलों के ऊपर जो है हम अटैक किया जाता है। अटैक करने के बाद फिर ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाई होती है। एक ट्रू प्रॉमिस 3 मिशन के नाम से जो है वो लॉन्च किया जाता है ईरान की तरफ से। और ईरान जो है वो 100 बल्कि हज़ारों की तादाद में जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दाग देते हैं इसराइल के ऊपर और फिर जो है ये कुशीदगी जो है ये बढ़ती जाती है। अब जी ये जो धमकी है ईरान की तरफ से, ईरान के दौरान की तरफ से, ये पहली दफ़ा धमकी नहीं है। ये 13 जून को ये वाकया हुआ। 14 जून 2025 ये धमकियां देना शुरू कर दी ईरान ने कि हम जो है अपनाए हर्म्स को जो है इसका रास्ता जो है वो बंद कर देंगे। अब ये धमकी हमने आपको बताया पहली बार ये धमकी नहीं है, इससे पहले माजी में भी ईरान ये धमकियां दे चुका हुआ है। 2011 में, 2012 में, 2018 में, 2019 में भी ये धमकियां जो है ईरान पहले भी दे चुका हुआ है, लेकिन सिर्फ धमकियों तक तब बात रही थी। लेकिन उसके बाद जो है ये बात बढ़ी नहीं थी, मतलब कि बंद होने तक की नौबत नहीं आई थी। अब इसकी अहमियत क्यों है इतनी ज़्यादा, या अहमियत क्यों दी जा रही है, या पूरी दुनिया क्यों उसके साथ जो है हो सकती है? हमने आपको बताया कि तकरीबन 20% जो खपत है पूरी दुनिया में तेल जाता है वो तकरीबन 20% जो है ये अपनाए हर्म से होकर जाता है। और रोज़ाना की तादाद पर अगर हम बात करें तो 20 से 21 मिलियन बैरल तेल जो है यहाँ से गुजरता है, यहाँ से गुजारा जाता है। इसके अलावा अगर गैस की बात की जाए तो गैस की भी यहीं से हम कह सकते हैं कि रास्ता, आसान अल्फाज में बात करें तो गैस का भी रास्ता यहीं से गुजरता है। तो इस वजह से इसकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है भी सही? ये नहीं है कि वो ये रास्ता और ये चीज़ें बंद कर सकता है या नहीं बंद कर सकता, लेकिन कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ईरान इसकी सलाहियत नहीं रखता और कुछ का ये भी कहना है कि ईरान शायद सलाहियत अब रख सकता हो। क्योंकि जिस तरह इसराइल ने हमला किया, इसराइल ये नहीं जानता था कि ईरान इतना मजबूत फौजी मुल्क होगा, उसके बाद इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कि इसराइल क्या पूरी दुनिया जो है इस वक्त ईरान ने उसको परेशान कर दिया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि क्या इस बार कहीं ये बंद ना कर दे या कुछ सलाहियत ना रख ले। अगर थोड़ी सी बात करें साइबर हमले की तो 2012 के अंदर कुछ ईरान की जानिब से सऊदी अरेबिया के अंदर साइबर हमले किए गए थे और कई ऐसी सलाहियतों को जो है वो निशाना बनाया गया था, ढांचे दबा किए गए थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कहा जाता है कि हो सकता है साइबर हमलों के जरिए जो है ये बनाए हर्म जो है उसको बंद कर ले। इसके अलावा अगर ड्रोन्स और तेज़ रफ्तार किश्तियों की बात की जाए तो वो भी मौजूद हैं ईरान के पास, उसके ज़रिए भी जो है ये बंद किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि जो चाइना है वो इत्तेहादी है और तकरीबन 75% जो है वो ईरानी तेल खरीदता है। तो जब ये बनाए हर्म बंद होगा तो पूरी दुनिया में तेल जाना बंद हो जाएगा, तो जिसके ऊपर चीन को, पाकिस्तान को भी इफेक्ट पड़ेगा। वो भी हमको पता है कि चीन को भी इफेक्ट पड़ेगा। चीन जो है दबाव डालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है क्योंकि सबसे अहम इत्तेहादी भी चीन ही है। और इसके अलावा ज़ाहिर है जब ये बंद किया जाएगा इब्नाए हर्म्स को तो काफ़ी ममालिक की अफवाज या काफ़ी ममालिक की एयर फोर्सेज जो हैं वो ज़ाहिर है अटैक करके जो है इसको खुलवाने की कोशिश करेंगी। तो उसकी जवाबी कार्रवाई करना या उसके ऊपर जो है उससे बदला लेना तो वो थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाएगा। सवाल ये आता है कि अगर ये बंद हो जाए तो किन किन ममालिक को, किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है? ज़ाहिर इसके अंदर सबसे पहले पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान भी तकरीबन जो है 80% से ज़्यादा जो तेल है वो खलीजी ममालिक से ख़रीदता है। वो डायरेक्ट ईरान से तो नहीं खरीदता। ईरानी तेल आप लोगों ने सुना होगा, ईरानी तेल जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन वहाँ से रास्ता गुजरता है सऊदी अरेबिया, मुख्तलिफ ममालिक का जो है सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, उस तरह ममालिक जो है वो यहीं से गुजरता है और फिर पूरी दुनिया में की तरफ जो है तेल जाता है। फिर चीन की, जैसे हमने बात की पहले बता चुके हैं, चीन तकरीबन 75% से ज़्यादा ईरानी तेल इस्तेमाल करते हैं। और अगर ज़ाहिर है ये बंद होगा
तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और ये जो खर्चा है तकरीबन $100 से $150 फी बैरल की जो है ये कीमतों तक जो है वो जा सकती है। ईरान धमकियां तो दे रहा है, लेकिन ईरान खुद किन वजूहात की वजह से जो है ये अबनाए हर्म जो है वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि ईरान का तकरीबन 65% मईशत जो है वो इसी चीज़ पे चल रही है कि वो तेल की ज़्यादा फरोख्त करते हैं। उसके बाद 65% जो कि GDP का तकरीबन 8% हिस्सा बनता है, जो कि अगर बंद होता है तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है ईरान को भी मुश्किल होगी, फिर आलमी दबाव है, फिर ज़ाहिर है वही बात चीन की अगर मदाखलत हो गई तो चीन को ज़ाहिर है नाराज़ नहीं कर सकता ईरान। इस वक्त की जो सिचुएशन है इसके दौरान तो चीन उसको सबसे ज़्यादा अपने साथ खड़ा हुआ चाहिए, इसलिए ये कुछ वजूहात हैं। इसराइल के साथ तो पंगा वो ले रहा है, लेकिन अगर कुछ और ममालिक इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालिया सूरत हाल की बात की जाए तो तेल की कीमतों में इजाफा अगर के बारे में बात की जाए तो उससे पहले भी जब इसने धमकियां दी, ईरान की जानिब से धमकियां दी गई कि हम बंद कर देंगे और ये वो, तो तेल की कीमतें जो हैं तकरीबन 12% तक जो है वो 12 से 13% तक जो है वो बढ़ जाने का खदशा होता है। लेकिन फिर वही बात है कि चीन जो है वो जैसे दबाव डालता है, चीन जैसे ही कहता है ईरान को कि नहीं भाई अगर तुम ये बंद कर दोगे अबनाए हर्म तो ज़ाहिर है हमारा जो मुल्क है जो आपके तेल पे चल रहा है हमें भी मुश्किलात होंगी, हमारे मुल्क में भी महंगाई होगी, मईशत जो है वो तब्दील हो जाएगी। जब हमारे मुल्क में मईशत का ढांचा तब्दील होगा तो फिर हमें मुश्किल होगी आपकी मदद करते हुए, तो हमें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए ईरान जो है वो इस वक्त इस कंडीशन में है नहीं कि वो अबनाए हर्म को जो है बंद कर सके। वो बेशक इस वक्त सलाहियत रखते हैं कि वो इसराइल के ऊपर से हमला किया वो इसराइल को तबाह कर सकते हैं, लेकिन अबनाए हर्म बंद करना ये अभी थोड़ा ईरान के लिए मुश्किल फैसला हो सकता है।